यस बीना जी। वेलकम चारू मैम। पूरी टीम की ओर से, पीएमसी वडोदरा की पूरी टीम की ओर से बीना राणा का आपको बहुत बहुत आत्मवंदन एंड वॉर्म वेलकम टू यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैम के बारे में थोड़ा जानेंगे। मैम पिरामिड मास्टर है जो 12 साल की उम्र से ध्यान कर रही थी और 2015 में पीएसएसएम से जुड़ी और ये परिचय उनका हुआ और तब से वो प्रचार करने लगी मेडिटेशन का। और वो दर्शन शास्त्र विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी डॉक्टरेट अनुसंधान और एमबी पब्लिश हाउस से मुख्य संपादिका के रूप में अपनी ऊर्जा देती रही है। और वो अमेरिकन फिलोसॉफिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रमाणित प्रैक्टिसिंग फिलोसॉफिकल काउंसिलर भी है और इंडियन फिलोसॉफी कांग्रेस मेडल 2011 एंड 14 की प्राप्तकर्ता भी है। और वो 2016 में पत्री जी और मास्टर पल्लवी से मिली और उनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आया और उन्होंने उनके जीवन का वो बहुत बड़ा मोड़ था और वो आध्यात्मिक अनुभव को उन्होंने पिरामिड योगिनी आध्यात्मिक यात्रा पुस्तक लिखा है जिनका उन्होंने खुद अंग्रेजी, हिंदी और स्पेनिश में अनुवादन किया है। वो इतनी हमारी मल्टी टैलेंटेड गुण की धनी है ये चारों मैम। सो मैम वो वेलकम अगेन फ्रॉम पीएमसी वडोदरा की ओर से एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू कि आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिए स्पेंड किया। थैंक यू सो मच मैम, स्टेज इज योर्स। नहीं, थैंक यू सो मच बीना जी और अनिल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वडोदरा के सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सूरत तो आई हुई हूँ, गुजरात में, वडोदरा नहीं आई हूँ, तो एक दिन आना अगर होगा तो जरूर आएंगे क्योंकि गुजरात के लोग तो बहुत ही प्रेम से भरे और सबको बहुत ही अपनापन के भाव से देखने वाले लोग होते हैं। मेरा जितने भी गुजराती लोगों से मिली हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो बहुत ही एक मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज भले ही ऐसे वर्चुअली पर अभी मैं गुजरात में हूँ आप सभी लोगों के साथ। और जो आपने स्वाध्याय का ये शुरू किया है प्रोग्राम, ये इतना महत्वपूर्ण प्रोग्राम है क्योंकि जैसा पत्री जी कहते हैं कि आप जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे, मतलब ये तीन एक तरह से तीनों डंडियां है जिसके ऊपर ये ऐसे खड़ा हुआ है हमारा एक तरह से पिरामिड अगर बोले कि एक ध्यान है, स्वाध्याय है और सज्जन सांगत्य है। तो ऐसे जब हम प्रोग्राम करते हैं तो इसमें हम क्योंकि अभी ध्यान भी करेंगे थोड़ी देर और ये स्वाध्याय पर ही प्रोग्राम है और इसमें सज्जन सांगत्य भी हो रहा है, तो ये इतना जरूरी एक ये मंच है जो आप लोगों ने यहाँ पर बनाया है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है देख करके कि वडोदरा के कितने लोग जुड़े हैं और कई लोग इससे बाद में लाइव भी देखेंगे। तो आज जो मैं किताब आप लोगों से जिसके बारे में बताना चाहूंगी वो है तुलसी वनम। शायद आपने सुना हो, पत्री जी की ये किताब है। पहले तेलुगु में थी ये किताब, अब इसका हिंदी में अनुवाद हुआ है और गुजराती में भी अनुवाद हुआ है, तो गुजरात के लोग भी इसे पढ़ सकते हैं अपनी भाषा में। तो ये पत्री जी की एक किताब थी तुलसी दल, जो उनकी पहली जो उन्होंने लिखी थी किताब तेलुगु में। तो तुलसी दल के दो भाग थे, भाग एक भाग दो, और उसके बाद सर ने लिखी तुलसी वनम। ऐसे ही तुलसी दल का क्या मतलब होता है? तुलसी दल का मतलब होता है तुलसी का पत्ता, और तुलसी वनम मतलब ऐसे ही तुलसी का एक वन, तो ऐसे ही पत्तों से बना पूरा वन। तो जितने भी सर के कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी निचोड़ है पत्री जी का, वो इस किताब में है। तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे। बहुत 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 ही अच्छी किताब है, बहुत ही सरल भाषा में लिखी है, तो कुछ कॉन्सेप्ट इससे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पहले हम ध्यान करें, उसके बाद हम डिस्कशन पर जाएं। मैम जैसा आपको कंफर्टेबल लगे ऐसा, वी डोंट माइंड एनीथिंग। चलिए, बहुत ही, क्योंकि पूर्णिमा का समय भी है तो ध्यान से शुरू करते हैं। और फिर हम एक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो आपके पास कुछ म्यूजिक होगा मैम, आपकी टीम के पास? नहीं तो रुकिए, मेरे पास होगा, हम पत्री जी का ही कुछ वो फ्लूट लगा सकते हैं या तो विदाउट म्यूजिक भी कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑल कंफर्टेबल विथ एनीथिंग। ओके, नहीं लगा देती हूँ। हाँ ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट टर्न ऑफ द लाइट्स।
डिम कर देते हैं लाइट्स को। विदाउट म्यूजिक अगर कर सकते हैं तो अच्छा है। पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है म्यूजिक? हाँ सुनाई दे रहा है। सभी लोग अभी अगला आधा घंटा ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए एक बार सबको याद दिला देती हूँ, अगर आप जमीन पर बैठे हैं तो सुखासन में बैठ जाइए। मैम थोड़ा उसका म्यूजिक थोड़ा हल्का धीरा कर दो ना, म्यूजिक बहुत हाई लग रहा है। मीना जी ठीक है? थोड़ा अभी और, थोड़ा और। इसके बाद तो मुझे लगता है नहीं होगा। हाँ बस बस बस, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, थैंक यू। तो सभी लोग सुखासन में बैठ जाएंगे। अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो जो आपकी एड़ियां हैं उनको क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें, उंगलियों को उंगलियों में डाल लें, हाथों की अपनी गोद में रख लें, आंखें बंद कर लें, अगर चश्मा पहनते हैं तो उतार दीजिए, और आती जाती सांस पर ध्यान देंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप म्यूट पर हैं। अगला आधा घंटा हम अपनी सांस के साथ एक हो जाएंगे। जो पूर्णिमा की, जो बुद्ध पूर्णिमा की जो उच्च ऊर्जा है, उसको हम इस समूह ध्यान में अपने पास समाहित करेंगे। बस आती जाती सांस के साथ एक हो जाइए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र है, ना किसी भगवान की मूर्त देखनी है, कुछ नहीं करना है, आती जाती सांस पर ध्यान देना है। अगर मन इधर उधर भटके तो वापस उसे सांस पर ले आएंगे। कहते हैं अगर 7 लोग साथ में बैठकर ध्यान करें तो वो 100 दिनों तक अकेले ध्यान में बैठने की ऊर्जा के बराबर होता है। इसीलिए इस बुद्ध पूर्णिमा पर हम सब इस ग्रुप मेडिटेशन का, इस समूह ध्यान का उपयोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा अपने अंदर लेंगे। अगले 30 मिनट बस आती जाती सांस पर ध्यान देंगे।
आप भी खोलेंगे धीरे धीरे। अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। ध्यान के समय बहुत ऊर्जा हमारे शरीर में आती है। ध्यान के बाद थोड़ा पानी पीना अच्छा रहता है। बहुत ही अच्छा ध्यान था आज। आप सभी का धन्यवाद। जैसा मैंने ध्यान की शुरुआत में भी कहा था कि अगर 7 लोग मिलकर के ध्यान करते हैं तो उतनी ही ऊर्जा इकट्ठी होती है जितनी आपको 100 दिन अकेले ध्यान करके मिलेगी। तो इसीलिए पत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमें ग्रुप मेडिटेशन करना चाहिए, समूह में ध्यान करना चाहिए। और उसके ऊपर अभी पूर्णिमा की ऊर्जा भी है हमारे साथ। तो इन 3 दिनों का, आज, कल और परसों, जितना ज्यादा समय हो सके आप ध्यान में उपयोग करें। जितना समय हो सके सुबह संसार, दिन में संसार, रात को निर्वाण। इसका मतलब आप दिन में भोगी बने, रात को योगी बने। दिन में आपके जितने कर्तव्य हैं उन सबको निभाएं, लेकिन रात में ध्यान करें। तो जितना ज्यादा हो सके आज, कल, परसों आप ध्यान में जुड़े, ध्यान करें। और ये जो बुद्ध पूर्णिमा का विशेष अवसर है, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन करवा रहे हैं पत्री जी, तो हम लोग कम से कम समूह में ध्यान करें और इसका जो है लाभ उठाएं। असल में ये काफी अच्छा अवसर है, क्योंकि मैं तुलसी वनम से ही कुछ चाहती थी कि आप लोगों से कुछ जो चर्चा की जाए वो उसी के किसी अध्याय से की जाए। उसका एक अध्याय है जो मुझे बहुत पसंद है, नवविध धर्म। क्योंकि हमारा ये हमेशा सवाल रहता है, 2 चीजें रहती हैं आध्यात्मिकता में। अगर कोई भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके 2 ही सवाल होते हैं, कर्म क्या करना चाहिए और मेरा धर्म क्या है। घूम फिर कर ये 2 ही सवाल होते हैं जो हर साधक के मन में होते हैं, कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है या क्यों करना है। तो कर्म और धर्म, इन दोनों चीजों पर ही हमारे सवाल होते हैं। तो सर ने यहाँ एक अध्याय में धर्म की बात की है। धर्म कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। अब ये तो हमें पता है, एक स्वधर्म होता है और एक परधर्म होता है। मतलब एक स्वधर्म, मेरा अपनी तरफ क्या धर्म है, अपनी ओर क्या धर्म है, वो स्वधर्म है मेरा। और दूसरा होता है परधर्म। पर मतलब दूसरे की तरफ। तो दूसरे की तरफ मेरा क्या धर्म है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हम सब एक हैं, हम सभी आत्माएं हैं। वो सब है, वननेस है, वो आत्मा के स्तर पर है। लेकिन जब तक हम यहाँ धरती पर हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग मन है, माइंड्स है, डिफरेंट माइंड्स, इसलिए एक अदर का कॉन्सेप्ट हमेशा रहता है, दूसरे की हमेशा चर्चा रहती है। अदर, तो दूसरे के प्रति मेरा क्या धर्म है, औरों के प्रति मेरा क्या धर्म है, वो है परधर्म। तो ये दोनों चीजें आपने समझ ली तो दिन रोजमर्रा की दैनिक जो हमारी गतिविधियां होती हैं उसमें कैसे गुजरना है, कैसे गुजरना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो हमारे लिए जानना आसान हो जाता है। तो सर ने यहाँ कई अलग अलग तरह के धर्म की चर्चा की है। क्योंकि हम लोग काफी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में हमें लगता है कि आध्यात्मिकता में आए हैं तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हम जाने, समझें, पहचाने, उनके अंदर जाएं, भीतर जाएं। लेकिन जो बेसिक चीजें होती हैं, जो मूल चीजें होती हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। और पत्री जी वही हमें याद दिलाते हैं। 40 साल से अगर वो यही कह रहे हैं कि ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए, सज्जन सांगत्य करिए, वो 40 साल से उनकी बात नहीं बदली है। वो हमेशा फंडामेंटल्स पर ही आते हैं। तो यहाँ पर भी एक धर्म के जो फंडामेंटल है, जो एक मूल है, उन्होंने बताए हैं। तो सबसे पहला क्या धर्म है हमारा? ध्यान धर्म। इसीलिए हमने आज शुरुआत भी ध्यान से की।
हमारे दिन की शुरुआत ध्यान से होनी चाहिए, हमारे किसी भी काम की शुरुआत ध्यान से होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान ही हमारा अपने लिए सबसे बड़ा धर्म है। स्वधर्म हमारा केवल ध्यान है। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी चीज जो हम अपने लिए कर सकते हैं, सबसे बड़ा उपहार जो हम खुद को दे सकते हैं, वो है ध्यान। तो ध्यान धर्म, सबसे पहला धर्म सर बताते हैं ध्यान धर्म। प्रतिदिन ध्यान अभ्यास में अवश्य रहना चाहिए, प्रतिदिन कुछ समय अपने साथ बिताना चाहिए। आत्मा का आत्मा में नम्रता से विनय पूर्वक रहना ही ध्यान धर्म है। तो ध्यान धर्म से क्या होगा? ध्यान धर्म से जो आत्मा का सिद्धांत है, ये सिद्धांत कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, हमें वो समझ में आता है। आप देखेंगे कि जब तक हमारा ध्यान अभ्यास चलता रहता है, हमारी लाइफ भी ट्रैक पे चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि अब हम मास्टर्स हो गए, अब हम ध्यान में आ गए हैं तो अब ये हमारे लिए सिर्फ औरों को बोलने की बात है, हमें तो केवल प्रचार करना है, हमें अपने ध्यान की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम मास्टर्स हैं। नहीं, आप जितना ज्यादा चाहते हैं कि आपकी गाड़ी जितना लंबा जाए, उतना पेट्रोल भी तो गाड़ी में होना चाहिए ना। अब बताइए, अगर आप वडोदरा से मुंबई जाना चाहते हैं और वडोदरा से लद्दाख जाना चाहते हैं, तो क्या सेम पेट्रोल में गाड़ी चली जाएगी? नहीं जाएगी। तो अगर आपको और भी गहरे अनुभव चाहिए, तो उतना ही पेट्रोल जो हमारी है, वो हमारी आत्मा में भी, ऊर्जा का जो पेट्रोल है, वो उतनी ही ऊर्जा होनी चाहिए हमारी आत्मा में। उससे ही उतने गहरे अनुभव हमें मिलेंगे। तो एक बार अगर हम ध्यान में आ गए, अगर हम खुद को मास्टर समझते हैं, मास्टर कहते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि अभी हमें और ध्यान करना है, और लोगों को ध्यान करवाना है, स्वयं भी और ध्यान करना है, क्योंकि ये हमारा सबसे पहला धर्म है जो हम भूल जाते हैं। तो ध्यान धर्म। दूसरा धर्म अहिंसा धर्म। अहिंसा धर्म मतलब शाकाहार से मानव जीवन का निर्वाह करना, भौतिक रूप से किसी भी प्राणी के प्रति अत्याचार या हत्या का आचरण न करना। तो शाकाहार तो एक ऐसी चीज है जो हम पीएसएसएम में जब आते हैं तो हम सीख ही जाते हैं, और गुजरात में वैसे भी शाकाहार को काफी महत्व तो वैसे ही दिया गया है। लेकिन अहिंसा धर्म आप ये भी देखिए कि एक स्वधर्म के तौर पर हम देखें तो हमें अपने साथ भी हिंसा नहीं करनी है। हम अपने साथ हिंसा कैसे करते हैं? नेगेटिव सेल्फ टॉक। आप कभी कभी सोचिए कि हम जैसे अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ बात करते हैं, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो बड़े प्रेम से समझाते हैं, धीरज रखने को बोलते हैं। अगर कोई गलती कर देता है बच्चा तो उसे प्यार से समझाते हैं। क्या हम अपने साथ ऐसा खुद करते हैं? हम आपको खुद को जरा से भी गलती हो जाए, भूल की हम उतना स्पेस भी नहीं देते हैं। अपने साथ विचारों के तौर पर हिंसा हमारी चलती रहती है, नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, अभी तो बस ध्यान में आई हूँ, मुझे तो, मैं इतने बड़े बड़े लोगों के सामने मैं क्यों अपना मुंह खोलूं, मुझे समझ नहीं आता। मतलब खुद को नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये भी एक अपने ऊपर एक हिंसा होती है जो हम कर रहे होते हैं। क्योंकि हिंसा का मतलब यही नहीं कि आप अपना हाथ किसी पर उठा रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं। वो एक शारीरिक हिंसा है, लेकिन मानसिक हिंसा भी होती है जो हम औरों के प्रति करते हैं, खुद के प्रति भी करते हैं। तो ये सबसे बड़ा स्वधर्म है कि हम ध्यान करें, और मानसिक रूप पर, मानसिक तौर पर भी कोई हिंसा ना करे, ना औरों के प्रति ना खुद के प्रति। तो पर ये जानने के लिए हमें पहले शारीरिक रूप से हिंसा खत्म करनी पड़ती है, मतलब शाकाहार की ओर जाना पड़ता है। क्योंकि जब हम शाकाहार की ओर जाती हैं, तभी कंपैशन जो है, करुणा जो है, हमें ये भाव समझ में आता है। ये एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी भावना है जो केवल हमें धरती पर समझ में आती है, बहुत जल्दी समझ में आती है, इसीलिए हम धरती पर आते हैं। क्योंकि करुणा एक ऐसी भावना है जो धरती पर हमें सबसे आसानी से उपलब्ध है। तो करुणा का भाव समझने के लिए शाकाहार की तरफ जाना पड़ेगा, और करुणा का भाव समझने के बाद खुद के प्रति भी वो पहले करुणा दिखानी पड़ेगी। क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे अंदर है वो ही हमें बाहर ब्रह्मांड में दिखेगा, वही रिफ्लेक्ट होता है, उसी का प्रतिबिंब हमारे पास आता है। तो अगर हमारे आसपास के जो लोग हैं
वो हमारी तरफ मानसिक रूप से हिंसा दिखा रहे हैं, या तो आपको ये देखने की जरूरत है अंदर की क्या ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, कि बाहर के लोग ऐसा मानसिक रूप पे मतलब एक वाच रूप पर एक ऐसी हिंसा क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों करने दे रहा हूँ या क्यों करने दे रही हूँ, क्या मैं अपने प्रति अंदर कहीं ना कहीं हिंसा का भाव रखता हूँ या रखती हूँ, क्या मैं खुद इतनी नेगेटिव हूँ अपने लिए कि मैं किसी और को अलाउ कर रही हूँ, किसी और को अनुमति दे रही हूँ कि आप भी मुझसे ऐसे बात कर सकते हैं, आप भी मुझसे ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें सोचनी चाहिए। तीसरा धर्म, मित्र धर्म। पत्री जी कहते हैं कि पीएसएसएम क्या है, मैत्रेय बुद्धा कॉन्शियसनेस है। मैत्रेय बुद्धा की चेतना है पीएसएसएम में, हम सब यहाँ मित्र हैं एक दूसरे के। तो मित्र धर्म सर बताते हैं कि सकल प्राणी वर्ग अर्थात मानव लोग के साथ साथ वृक्ष जाति, पशु पक्षी, जलचर, इन सबके प्रति स्नेहशीलता पूर्वक रहना, स्नेह के साथ रहना, हर किसी के साथ। भाई आपने हिंसा नहीं की, ये पहला स्टेप है, पर दूसरा स्टेप क्या है कि स्नेह पूर्वक रहना हर किसी के साथ, चाहे वो वृक्ष जाति हो, पशु पक्षी हो, जलचर हो, कोई भी हो, और मानव के साथ तो साथी मानव के साथ रहना ही रहना। और इसके बाद करुणा धर्म, दयनीय स्थिति में रहने वाले साथी प्राणियों को यथासंभव सहारा देना, एक दूसरे को सहारा देना। हम नॉन इंटरफेरेंस की बात करती हैं, सर बताते हैं कि किसी की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है तो उसको मना भी नहीं करना चाहिए। ये हर पिरामिड मास्टर का एक धर्म है कि अगर कोई आपके पास आए और वो ध्यान सीखना चाहता है, वो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, वो कुछ ज्ञान आपसे प्राप्त करना चाहता है, तो एक मास्टर के नाते ये आपका धर्म है कि आप वो उनको उस समय वो ज्ञान प्रदान करें। एक यहाँ उदाहरण देना चाहूंगी, एक मास्टर हैं साउथ के, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, लेकिन पत्री जी ने ही एक किताब में उनका वर्णन किया है। तो ये जो मास्टर थे, ये सच्ची कहानी है इनकी, पिरामिड मास्टर की। ये एक दिन रात को नहाने के लिए पानी गर्म कर रहे थे चूल्हे पर, और अचानक से पानी बाल्टी में डालते डालते क्या हुआ कि वो पानी का बड़ा बड़ा गर्म पतीला उनके ऊपर गिर गया, तो उनकी शरीर पर पूरा जो है फफोले बन गए, और अचानक से तभी घंटी बजी। अब इन्हें समझ नहीं आया कि अरे मैं क्या करूं, घंटी बजी, कोई आया और यहाँ तो मेरा शरीर जल रहा है एकदम से, मतलब अचानक से ये मतलब कुछ सेकंड में हुई ये पूरी घटनाएं। तो उन्होंने क्या किया, एकदम से एक चादर ली, चादर ओढ़ी और देखने गए कि आया कौन है। तो दरवाजे पर दो लोग थे, और वो दो लोग घंटी बजा करके उन्होंने बोला कि सर, हमने कहीं से हमें पता चला है कि आप ध्यान सिखाते हैं, क्या आप हमें ध्यान सिखाएंगे, हम यहाँ आपसे ध्यान सीखने आए हैं। तो वो मास्टर उस समय सोचिए, उसी समय खौलता हुआ पानी उनके ऊपर गिरा है, शरीर उनका पूरा जल गया है, लेकिन कोई ध्यान सीखने आया था, तो वही चादर लपेट करके उन्होंने दरवाजा खोला, बोले आप अंदर आइए, और आधा घंटा उनको ध्यान सिखाया, ध्यान करवाया। उसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। और रात में क्या हुआ, वो जो मास्टर है पिरामिड मास्टर, वो ध्यान करते करते सो गए, और रात को उनको सपना आया कि महाअवतार बाबा जी जो हैं वो उनके सपने में आए, और उन्होंने ऐसे अपने उनके पूरे शरीर पर अपना हाथ फेरा। सुबह जब वे पिरामिड मास्टर उठे तो उनकी त्वचा एकदम नॉर्मल थी, वो एकदम ठीक थे, एक भी फफोला नहीं था उनके शरीर पे, एक भी। तो ये एस्ट्रल हीलिंग उनकी हुई, महाअवतार बाबा जी ने खुद आकर के करी। और क्योंकि उस समय उन्होंने अपने धर्म को पहचाना। तो ये आपके ऊपर है, हम यहाँ बस एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप भी ऐसा ही करिए। आप जो आपके अंदर से आ रहा है आप वो करिए, आपको जो लग रहा है कि मेरा ये धर्म है। अभी धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब और कुछ नहीं, यही है कि अभी इस समय क्या करना जरूरी है, वही मेरा धर्म है। इस समय मुझे क्या करना है, वही मेरा धर्म है। तो हर समय में जो एक कहते हैं राइट कोर्स ऑफ एक्शन, सही जो है वो क्या कार्य है उस समय में, उस पूरी सिचुएशन में, वही जानना है
और वही धर्म है। तो ऐसे कई 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 उदाहरण हमारे पास हैं कि जहां मास्टर्स को ये समझ में आया कि मेरा धर्म क्या है। जब हम खुद के एक बॉडी कॉन्शियसनेस से, जो शरीर की चेतना है, उससे निकलते हैं, तभी जो है ये बड़े बड़े अनुभव हमें होते हैं, तभी ये बड़ी बड़ी दीक्षाएं हमें मिलती हैं, तभी ये बड़े बड़े अनुभव हमें मिलते हैं। तो करुणा धर्म। इसके बाद सर बोलते हैं शांति धर्म। अब आप कहेंगे शांति धर्म, शांति तो कैसे, क्या हो सकता है? तो यहाँ पर सर कहते हैं कि शिरडी साई द्वारा प्रवचित सबूरी पिरामिड ज्ञान नवरत्न में सहन शक्ति, किसी भी परिस्थिति में तुरंत आवेश में न आकर विचार पूर्वक समय लेकर निर्णय लेना। जो सर हमेशा कहते रहते हैं, डोंट जज, डोंट जज, डोंट जज। आप जज मत करें, निर्णय मत दें, ना किसी और के लिए ना अपने लिए। एक बार रुक करके ठंडे दिमाग से सोचें, देखें, आवेश में आकर के कुछ भी ना करें। यही है शांति धर्म। इसी से घर में, समाज में शांति बनी रह सकती है। अशांति देखिए कब होती है? अशांति तभी होती है जब आप एकदम से आप रिएक्ट करते हैं। कोई भी सिचुएशन आती है, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, आप एकदम से रिएक्ट कर देंगे। तो रिएक्शन की वजह से ही वहां पर एक केओस की जो एनर्जी है, या एक अशांति की जो एनर्जी है, वो वहां आ जाती है। इसीलिए आप देखेंगे जो शांति प्रिय लोग होते हैं, इसको जैसे ग्रीक फिलोसफी में स्टोइक फिलोसफी भी बोला जाता था, कि आप 2 मिनट ठहरिए, देखिए, एकदम से रिएक्ट मत करिए, एकदम से रिस्पॉन्ड मत करिए, सोचिए, समझिए, देखिए कि क्या हो रहा है, उसके बाद जो भी है आप वहां पर करिए। तो इससे शांति बनी रह सकती है। क्योंकि हम हमेशा दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, अरे ये तो हमेशा ऐसे ही बोलता रहता है, या इसके आने से शांति भंग हो जाती है, या ये इंसान ऐसी बातें करता है, या ऐसा कुछ कर ही देता है कि मैं जितना भी चाहूं मैं खुद को नहीं रोक पाता, मैं खुद को नहीं रोक पाती। मतलब हम हमेशा दूसरों पर डाल देते हैं चीजें, क्योंकि वो आसान होता है। लेकिन आप खुद देखिए कि आप क्या, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो आप उसमें कितना शांति बनाए रख सकते हैं। क्योंकि जैसे पत्री जी कहते हैं कि जो हिंसा होती है वो शारीरिक और मानसिक दोनों होती है। तो क्या आप अलाउ कर रहे हैं? आप कैसे अलाउ कर सकते हैं? ये आपके ऊपर है। कोई कुछ बोले, उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, लेकिन मैं उसकी तरफ कैसे रिएक्ट करूंगी, या उस परिस्थिति को मैं कैसे देखूंगी, उस पर मेरा नियंत्रण है। तो ये शांति धर्म के अंतर्गत आता है। घर में, अपने मन में, मतलब शरीर भी हमारा घर ही है एक तरह का, हमारी आत्मा के लिए, इस जीवन के लिए ये घर है मेरा। तो इस घर में, और जहां आप रहते हैं शारीरिक रूप से, उस घर में और समाज में शांति बनाए रखने के लिए क्या करना है कि शांति धर्म का निर्वहन करना है। इसके बाद सर बोलते हैं आरोग्य धर्म। पंच भौतिक शरीर के प्रति हमारी सावधानी, हमारा कर्तव्य, हमारी श्रद्धा, मिताहार और निराहार आदि के लिए उचित स्थान प्रदान करना। तो केवल शाकाहार तक जाना ही काफी नहीं है। जैसे सर बोलते हैं कि मिताहार मतलब कम खाना खाना। ये नहीं कि हम शाकाहार तो खा रहे हैं लेकिन दिन में 15 बार खा रहे हैं। ये ज्यादातर हम देखते हैं जब हम व्रत रखते हैं, जो लोग व्रत रखते हैं वो व्रत के दिनों में ज्यादा खाना खा लेते हैं। तो मिताहारी होना, कम आहार खाना। योगी का पेट हमेशा 70% भरा होना चाहिए, बस 70% से ज्यादा भरा नहीं होना चाहिए योगी का पेट। क्योंकि आप खुद भी देखेंगे, अगर आप ज्यादा खाना खाते हैं तो पचाने में ज्यादा ऊर्जा लगती है, आपका शरीर भारी महसूस होता है जिस दिन आप ज्यादा खा लेते हैं। और हम तो मतलब बड़े गर्व से बोलते हैं, हर बार खाना खाने के बाद पेट सहलाते बोलते हैं, अरे आज तो बहुत ज्यादा खाना खा लिया। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट माना जाता है शेफ के लिए ना, कि आज तो मैंने जरूरत से ज्यादा खा लिया, मतलब कितना अच्छा बनाया था आपने। तो ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो मुझे आपका खाना बहुत अच्छा लगा, खाने ने मुझे बहुत पोषण दिया, मैं बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ, ऐसे कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने शरीर के प्रति हिंसा की जरूरत से ज्यादा खा करके, तो ये आपके कुकिंग स्किल्स पे कॉम्प्लीमेंट है। तो मिताहार होना चाहिए और निराहारी भी होना चाहिए। कभी कभी अगर शरीर को जरूरत ना लगे तो खाना नहीं भी खाना चाहिए, आपके शरीर के जरूरत के हिसाब से। क्योंकि हमेशा शरीर, हम लोग क्या करते हैं
सुबह 9 बज गए, भूख लग रही है नहीं लग रही, ब्रेकफास्ट का टाइम है, खाना ही खाना है। 2 बज गए, लंच का टाइम है, खाना ही खाना है। अगर रोज 2 रोटी खाते हैं तो रोज 2 ही रोटी खानी है। तो हमारी शरीर को यंत्र नहीं है हमारा शरीर। इसको यंत्र की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर ये यंत्र की तरह ही मतलब एक मशीन बन जाएगा हमारा शरीर। लेकिन प्रकृति में कुछ भी ऐसे यंत्र के समान नहीं चलता है। तो हमें प्राकृतिक रूप से जीना है, यांत्रिक रूप से नहीं जीना है। इसका हमें याद रखना चाहिए। तो ये आरोग्य धर्म के अंतर्गत आता है कि मिताहारी हो, निराहारी हो, और शरीर के प्रति, शरीर को आप ये एक उपकरण है, ये ज्ञान इकट्ठा करने का उपकरण है जो एस्ट्रल मास्टर्स ने बहुत रिसर्च के बाद बनाया है। अलग अलग गैलेक्सी से अलग अलग इंफॉर्मेशन निकाल करके सबसे बढ़िया, आप देखिए शरीर से बेहतर और कोई उदाहरण ही नहीं है प्रकृति के इतने एक्सीलेंस का। तो इतना सोच सोच के एक भी हमारा एक भी सेल ऐसा नहीं है कि जो जिसका कुछ कारण ना हो, जिसका कोई काम ना हो। एक भी शरीर में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि जिसका कुछ काम ना हो। तो अपने शरीर को अगर रेस्ट की जरूरत है, आपके शरीर को आराम की जरूरत है तो आराम दे, शरीर को खाने की जरूरत है तो खाना दे, अगर नहीं जरूरत है तो ना दे। इसके बाद स्वाध्याय धर्म। स्वाध्याय धर्म में सर क्या बोलते हैं, आध्यात्म विज्ञान के को प्रकाशित प्रसारित करने वाले महानुभवों के ग्रंथों का विशेष रूप से अध्ययन करते हुए बुद्धि को विकसित करते हुए विस्तार करने की प्रक्रिया। स्वाध्याय जरूरी क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये एक फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है। ये इम्पॉसिबल है कि हम जीवन में हर तरह का अनुभव ले लें। जब तक हम शरीर में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एक ही जीवन में हर तरह के अनुभव भी ले लें। कैसे हो गया? मैं अमीर भी और गरीब भी एक जीवन में कैसे हो सकती हूँ? मैं राजा और रंक एक ही जीवन में कैसे हो सकती हूँ? आदमी और औरत एक ही जीवन में कैसे हो सकती हूँ? इसीलिए हम स्वाध्याय करते हैं कि जो जो अनुभव हम इस शरीर में रहते हुए, ये जो किरदार में निभा रही हूँ अभी, जैसे चारू का किरदार में निभा रही हूँ इस जीवन में, तो इस किरदार में रहते हुए जो जो अनुभव मैं नहीं प्राप्त कर सकती, मैं उनके बारे में किसी और का लिखा हुआ, किसी और का अनुभव पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सकती हूँ। क्योंकि जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, धरती के स्कूल की ये खास बात है, जो भी अभी हम ज्ञान यहाँ पे ग्रहण करते हैं वो सीधे हमारी पूर्णात्मा तक जाता है। तो वो ज्ञान हमारे पास एक तरह से सबकॉन्शियस में इकट्ठा हो जाता है, हमारा जो है अवचेतन मन में इकट्ठा होता है, और हमारा सीधे पूर्णात्मा तक उसका एक जाती है सीधी लाइन। इसीलिए बाद के जीवनों में या इसी जीवन में बाद में अगर ऐसा कभी अनुभव कोई हमारे पास आता है, तो हमारे पास एक डेटाबेस होता है, एक डेटा बैंक होता है, जहां से हम वो इन्फॉर्मेशन निकाल करके, ज्ञान निकाल करके हम और अच्छे से उस अनुभव को समझ पाएंगे। मतलब अगर देखिए, मुझे हो सकता है कि अगर मैंने कभी जीवन में कोई ठंडी चीज ना छुई हो तो मुझे ठंडा कैसा होता है उसका अनुभव ना हो। पर अगर मैंने 4-5 जगह पढ़ लिया कि बर्फ ठंडी होती है, फ्रिज के अंदर ठंडा होता है, इस तरह से अगर मैंने 4-5 जगह पढ़ लिया, तो एक दिन अगर कभी मैं बर्फ को छू लूंगी तो मुझे एकदम से समझ में आ जाएगा, अच्छा इसका मतलब ये था, ठंडा मतलब ये होता है। क्योंकि मेरे पास वो डेटाबेस, वो डेटा बैंक ऑलरेडी है। तो ये आध्यात्मिक अनुभवों के साथ भी ऐसा ही होता है। जरूरी नहीं है कि अभी हमें सारे अनुभव हो जाएं, जितनी हम किताबें पढ़े वो सारे अनुभव हमारे साथ हो, लेकिन हमें एक वो पता चल जाता है कि ये शायद कुछ ऐसा है, हमारी आत्मा को पता चल जाता है। तो जैसे ही वो अनुभव हमारे साथ होता है हम एकदम रिलेट कर पाते हैं, अरे हाँ ये शायद कुछ ऐसा है, मैंने ऐसा पढ़ा था। तो स्वाध्याय धर्म इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आप एक किताब पढ़ते हैं वो केवल एक किताब नहीं है, वो जो लेखक है उसकी ऊर्जा के साथ आपका इंटरैक्शन है, एक डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है। इसीलिए देखिए, कुछ किताबें होती हैं हमें बहुत ही पसंद आ जाती हैं, हम बहुत एंग्रॉस हो जाते हैं। कुछ किताबें होती हैं चाहे जितना कोशिश करें 2 पेज से आगे पढ़ नहीं पाते, क्योंकि ये केवल किताब की जरूरत नहीं, किताब पे निर्भर नहीं होता, लेकिन ये जो सब्जेक्ट मैटर क्या है किताब का, फिर जो लेखक है या लेखिका है उसकी ऊर्जा के साथ आपका कैसा आदान प्रदान है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए पत्री जी देखिए, लाखों से ऊपर किताबें, कितनी किताबें पढ़ चुके हैं सर? आप ये बताइए, पत्री जी जैसी आत्मा को, जो खुद ही पूर्णात्मा है, किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? उनको पता नहीं है क्या ये चीज? पत्री जी क्यों रोज एक पन्ना पढ़ते हैं बताइए?
हमें क्यों रोज एक एक संदेश देते हैं, क्यों ऐसे पकड़ पकड़ के बोलते हैं ये किताब पढ़िए, ये किताब पढ़िए? क्या जरूरत है उनको किताब पढ़ने की? क्योंकि वो हमें ये संदेश दे रहे हैं कि किताब पढ़िए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ना आत्मा की ना मन की। क्योंकि हमेशा हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ रहता है जो हमें नहीं पता होता। तो जितना हम किताबें पढ़ते जाते हैं, जितना हम स्वाध्याय करते जाते हैं, जितना फिर ऐसा हम एक दूसरे से बांटते हैं हमने क्या पढ़ा, उतना ही जल्दी हमारी जो है माइंड टू मैटर, अगर आपने किताब पढ़ी हो जो सर जिसको रेकमेंड करते हैं, उसमें ये लिखा है कि आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कितनी जल्दी गतिविधि करना शुरू करते हैं और उतनी ही जल्दी चीजों को पकड़ने लगते हैं जब आप बार बार किसी भी चीज को रिपीट करते हो। जो भी चीज आपकी हैबिट बन जाती है, हैबिट बन जाती है, तो मतलब अब देखिए सुबह उठते ही सीधे हाथ ब्रश की तरफ क्यों जाता है, पेस्ट की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि बचपन से एक वो आदत बन गई है। तो इसीलिए सकारात्मक तरह से सोचना, आध्यात्मिक रूप से सोचना, जो हायर एनर्जीज है, हायर पावर्स, उनको अपने पास बुलाना, ये सब भी एक हैबिट्स आप बना सकते हैं। मिराकुलस थिंकिंग जो सर बोलते हैं, आप इसको एक हैबिट बना सकते हैं। तो ये सब कैसे होगा? जब हम पढ़ेंगे उन महान आत्माओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे किया। भाई सीधी सी बात है, अगर मुझे क्रिकेट में नंबर 1 बनना है तो मैं सब देखूंगी किसने कैसे कैसे मैच में कैसे कैसे शॉट मारे हैं, और उनकी सबकी जीवन के बारे में भी पढ़ूंगी ना। कपिल देव की ऊपर मूवी आई है तो मैं देखूंगी कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे क्या किया, वो इतना ऊंचा कैसे पहुंचे। और अगर मुझे म्यूजिशियन बनना है तो मैं यही काम करूंगी। मतलब आपको जो भी बनना है जीवन में, आप उसी को ही, उसी का अनुसरण करेंगे, उसी को एम्यूलेट करेंगे। अच्छा संगीत वादक बनना है तो बड़े बड़े संगीतकारों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है, आप उनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बिजनेसमैन बनना है, आप बताइए जितने सीईओज होते हैं उनको हमेशा वो क्यों पढ़ते रहते हैं किताबें? क्योंकि उनको भी देखना है कि उस लेवल पर वो सीईओज कैसे अपना उन्होंने अपने जीवन में कैसे निर्णय लिए, कैसे आगे बढ़े, जब कुछ फेलियर हुआ तो उससे वो बियॉन्ड कैसे गए। तो यही बात हमें करनी है आध्यात्मिक शास्त्रवेत्ताओं के साथ। अगर मुझे आध्यात्मिकता में नंबर 1 बनना है अपने जीवन में, तो मैं हर उसकी किताब पढ़ूंगी जो अपने जीवन में नंबर 1 रहा है अध्यात्म में। तो स्वाध्याय का ये महत्वपूर्ण है। विनय धर्म, स्वयं से अधिक आयु बुद्धि वालों के प्रति विनय पूर्वक रहना, नम्र रहना तथा ऊंचा उठना। ऊंचा उठने का मतलब लोग क्या गलत समझ लेते हैं कि अपनी आवाज ऊंची उठा लेना। आवाज ऊंची उठाने से हम ऊंचे नहीं बनते, बड़े नहीं बनते। हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो विचार हैं, जब हम उन्हें ऊंचा उठाते हैं, तो चाहे हमारा कद जितना भी हो, चाहे हमारा ओहदा जितना भी हो, हमारी हैसियत जितनी भी हो, हमारी आयु जितनी भी हो, अगर हमारे विचार ऊंचे हैं तो हम भी ऊंचे बन जाएंगे। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपनी आवाज ऊंची ना उठाएं, लेकिन अपने विचार जो है उन्हें ऊंचा उठाएं, विनय पूर्वक रहें। और आखिरी यहाँ पर जो सर कहते हैं, दान धर्म, जितनी आवश्यकता है उतना पास रखकर स्वयं की आवश्यकता से अधिक धन दौलत का लोक कल्याणार्थ विनियोग करना। आप बताइए, इतने सारे मास्टर्स हैं पीएसएसएम में जिन्होंने छोटे बड़े हर साइज के पिरामिड बनवाए। मतलब छोटे से छोटा जिसमें केवल 4 लोग ही बैठ पाते हैं, और बड़े से बड़ा जैसे जैसे हमारे हैदराबाद में, बैंगलोर में, जिसमें हजारों लोग बैठ पाते हैं। तो दान धर्म, दान हर तरह से हो सकता है। आप समय दान कर सकते हैं, आप सेवा दान कर सकते हैं, आप अगर आपके पास पैसा है अपनी जरूरत से ज्यादा तो आप वो दान कर सकते हैं। तो जैसा जो भी सर्विस, सर्विस नेचर तो हमारे देश में वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं। सेवा धर्म तो हमेशा हम जानते ही हैं, उसकी महत्ता क्या है हम जानते ही हैं। लेकिन खासकर जब हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज में आते हैं, हम ये खुद देखते हैं कि इतने बड़े बड़े मास्टर्स हर तरह से सेवा में लगे हुए। तो जितना आप जैसे जो भी कर सके, अपना समय हो, अपना अर्थ हो, या किसी भी तरह से आप दान कर सकते हैं तो वो आप दान करें लोक कल्याण के लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि आप जितना दान करेंगे उससे कई ज्यादा आपके पास लौट करके आएगा। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं तो अभी गृहस्थ आश्रम में हूँ, मैं कैसे दान कर सकता हूँ, क्या दान कर सकता हूँ। मतलब आप जो भी करते हैं ये एक ऊर्जा का दान होता है।
भले ही आप कुछ भी, आप अगर पैसा भी, अगर सिर्फ आप 100 रुपए भी दान करते हैं तो आप केवल, वो पैसा नहीं है, क्योंकि वो पैसा आपने कैसे कमाया है, काम करके कमाया है, तो ये ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा जा रही है। तो ये हमेशा इस तरह से सोचना चाहिए कि मैं अपनी ऊर्जा कहाँ दे रहा हूँ, किस 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 चीजों में दे रहा हूँ अपनी ऊर्जा। अगर बैठ करके हम दिन भर टीवी देख रहे हैं, तो वो भी एक ऊर्जा देना है अपना। तो किस तरह के प्रोग्राम में भी अपनी ऊर्जा दे रहा हूँ, या किस तरह के लोगों से बात कर रहा हूँ, उन्हें अपनी ऊर्जा दे रहा हूँ। तो हर तरह से जो अपने आप को पल पल अपना एक, जो हम करते हैं सांसों के साथ, जब हम आंखें खोलते हैं तो वही हमें अपने विचारों के साथ करना होता है। और धीरे 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 जब ये आदत बन जाता है, धीरे धीरे जब ये आदत बन जाता है, तो हमें और अच्छे और बड़े अनुभव होने लगते हैं। तो ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसा मैंने बोला कि हम लोग बड़ी बड़ी चीजों में फंस जाते हैं, लेकिन पत्री सर जो है हमें घूम फिर करके, आपको शायद लग भी रहा होगा कि ये तो बड़ी सरल सी बातें हैं, बड़ी कॉमन सी बातें हैं जो आज इन्होंने बताई, और ये तो हम जानते ही हैं, शाकाहारी होना है, स्वाध्याय करना है। लेकिन आप बताइए, पत्री सर पिछले 40 सालों से क्यों हमें एक ही चीज बता रहे हैं? क्योंकि यही है, बेसिस यही है। जब तक आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं होता, हम स्कूल में पढ़ते थे ना कि फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं कर पाएंगे। तो ये फंडामेंटल बिठा लेने हैं अपने अंदर, और ये बैठेंगे तो अपने आप जो इमारत बनेगी, भले ही वो धीरे 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 बनेगी, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी, लेकिन जो उसकी फाउंडेशन है वो इतनी सॉलिड होगी कि फिर कोई हिला नहीं पाएगा उस इमारत को। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करना चाहूंगी। सर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इस किताब में। मैं सबको अनुरोध करूंगी कि आप ये किताब जरूर पढ़ें, और गुजराती में भी है। सर की किताबें पहले देखिए सिर्फ तेलुगु में होती थी, और हमें बहुत ही मुश्किल होती थी, कहीं पे भी मिलता नहीं था कंटेंट कि हम कैसे पढ़ें, सर ने क्या लिखा है। तो बहुत ही मेहनत के बाद ये हिंदी, गुजराती और अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। तो अब जब फाइनली चीजें आपके सामने उपलब्ध हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज सर का जो एटलीस्ट मटेरियल है उसको जरूर पढ़ें, और अपने जीवन में उसको लागू करें। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। रियली नाइस, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मेडिटेशन वाज ब्यूटीफुल। अभी यहाँ अगर किसी को अपना क्वेश्चन पूछना है तो हम 5 मिनट में हम दे सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, और अपना अनुभव भी अगर शेयर करना है मेडिटेशन के दरमियान, किसी को अगर हुआ हो और अनुभव शेयर करना है, तो भी आप अपना कैमरा ऑन करके मैम के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो। लेकिन व्हेन यू आस्क any question or when you explain or when you discuss about your experience, please keep your camera on and बहुत short में आपको अपनी बात रखनी है। Thank you so much। किसी को कुछ पूछना है, कोई अनुभव शेयर करना है किसी को? लगता है सबको सब कुछ प्रॉपर समझ में आ गया है। Yeah, I want to share. Yes. Yes, yes, yes. नमस्ते मैडम, नमस्ते चारों मैडम। जी 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 सर। तो आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि प्रकृति रूपी जीना है, मशीन की तरफ नहीं जीना है। तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि आज लोग मशीन की तरह जी रहे हैं, प्रकृति की तरफ नहीं जी रहे हैं। तो ये बात बहुत अच्छी लगी। और आपने जो तुलसी वनम की बुक जो पत्रिजी सर ने जो लिखी है, उसका बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, तो बहुत धन्यवाद अदा करता हूं मैं। तो बस थैंक यू वेरी मच। सुजाता जी, आपको कुछ बोलना है? और जिसको भी सुजाता जी आप बोलना है ना आपको कुछ? I cannot raise hand. इट्स ओके। तो आप बताइए पहले। रोहित भाई। Rohit sir, please continue. This thing, my Zoom, I don't know, I don't get that option of raising the hand. But now I just want to ask to this master today, can you please throw some light
on us as we are starting a new center. So what would be our main pitch to sorry, it would be wrong to say attract people, but वो जो आत्माएं तैयार है और हमारे से जुड़ना चाहती है, तो उनके लिए ये मैसेज क्या हो सकता है कि हम नया सेंटर चालू कर रहे हैं, तो आप कुछ लाइट थ्रो कीजिए इस बारे में प्लीज। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि नया सेंटर आप शुरू कर रहे हैं। बहुत ही पुण्य का काम आप कर रहे हैं। सर मैं अपना खुद का अनुभव यहाँ बताना चाहूंगी कि मैं कैसे जुड़ी थी यहाँ PSSM के दिल्ली के सेंटर के साथ। दरअसल हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती सर, वो पिरामिड की जो ऊर्जा है वो खुद ही लोगों को लेकर के आती है। मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने सारे दोस्तों और परिवारजनों सबको बताया था कि मुझे ध्यान सीखना है। तो मैंने सबको बोला अगर कोई भी आसपास ऐसा कोई सेंटर है या कोई टीचर है जो ध्यान सिखाता है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। तो दो मेरी कंडीशन थी। मैं वेजिटेरियन नहीं थी, पहले मैं शाकाहारी नहीं थी, तो मैं उस समय और सीखना समझना शुरू कर रही थी शाकाहार के बारे में। तो मैंने ये 2 चीजें मांगी थी कि अपने सब दोस्तों को बोला कि कोई ऐसा जो मेरी इसमें हेल्प करे वेजिटेरियन बनने में, क्योंकि मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए था। उस समय चीजें समझ नहीं आ रही थी, बहुत सारे मन में सवाल थे। और दूसरा था कि जहाँ पर कोई मुझे ध्यान सिखाए। तो मैंने ये सबको बता दी ये बात। और उस समय मैं हॉस्टल में रहती थी दिल्ली में। तो जो मेरी रूममेट थी वो अंदर आई और उसने बोला कि चारू मैं एक बहुत अच्छे सेंटर में होकर के आई हूँ दिल्ली में, और वहां पर निशुल्क ध्यान सिखाते हैं, तो तुम मेरे साथ कल चलना और हम वहां पर ध्यान करना सीखेंगे। मैंने कहा ठीक है, नथिंग टू लूज, फ्री में है, ध्यान सिखा रहे हैं, चल के देख लेते हैं क्या है कैसे। और जैसे ही वो ये बात बोल करके मुझे गई, उसी समय मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आया, एक मैसेज आया मेरे एक दोस्त से जो कहीं बंबई में बैठे हुए थे और जिनको मैंने 1 हफ्ते पहले बोला था कि मुझे ध्यान सीखना है। और उनका एक मैसेज आया कि चारू ये एक सेंटर का एड्रेस है दिल्ली में जहाँ पर निशुल्क ध्यान सिखाया जाता है। और वो दोनों लोग मुझे पिरामिड सेंटर के बारे में ही बोल रहे थे। तो उस समय मुझे बहुत चीजों के बारे में आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, आई वॉज वेरी लॉजिकल, मुझे नहीं समझ में आती थी। पर मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी जो 2 लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, जिनके बीच में इतना डिस्टेंस है, वो दोनों मुझे एक ही टाइम पर एक ही जगह जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो मुझे लगा कि कुछ तो ये अद्भुत है, ये पिरामिड, ये क्या है, पिरामिड क्यों है, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया। तो वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। अगले दिन मैं गई सेंटर पर, वहां पर लोग मिले और एंड जो मैं इतना सालों से कोशिश कर रही थी वो उस पिरामिड की ऊर्जा में आते ही, पिरामिड मास्टर्स की ऊर्जा में आते ही 1 हफ्ते के अंदर मैं शाकाहारी बन गई। तो सर हमें बस ये बात जो है लोगों में, बस ये 2 बातें आप इसकी स्प्रेडिंग करिए कि हम निशुल्क ध्यान सिखाते हैं हर वर्ग के लोगों को। एवरीवन इज वेलकम, फ्री मेडिटेशन फॉर एवरीवन। और दूसरा कि हम शाकाहार जो है वो प्रमोट करते हैं। तो अगर आपको इस चीज में मदद चाहिए तो आप यहाँ आइए, और वो पिरामिड की ऊर्जा जो है वो अपने आप लोगों को लेकर के आएगी। और ऐसा जैसे पूर्णिमा का दिन है या अलग अलग ऐसे स्पेशल डेज जो हैं, आप ग्रुप मेडिटेशन करवाइए पिरामिड पे। वो ग्रुप मेडिटेशन से अपने आप जो आत्माएं होंगी वो अपने आप ढूंढ करके आएंगी। क्योंकि जैसे आप ढूंढ रहे हैं कि और सोल्स कैसे आए और आत्माएं कैसे आए, वैसे वो आत्माएं भी उतनी तीव्रता से चाह रही हैं कि हमें कोई जगह मिले, हमें कोई सिखाने वाला मिले। तो वो बस एक रेजोनेंस की बात है। तो आप हर जगह ये निशुल्क ध्यान सिखाते हैं, फ्री में जो है। हर संडे वहां पर क्लास रखिए। हम लोग यही पैटर्न यहाँ पर अपनाते हैं गुड़गांव में, दिल्ली में। हर संडे क्लास होती है पिरामिड में, कोई ना कोई मास्टर आकर के अपना अनुभव जो है शेयर करता है। भले क्लास में एक इंसान आए, 2 इंसान आए, 10 इंसान आए, लेकिन धीरे धीरे उस जगह की जब ऊर्जा बढ़ेगी तो पिरामिड क्या होता है, पिरामिड एक बीकन है। जैसे रेडियो के सिग्नल निकलते हैं, नेटवर्क निकलता है, ऐसी पिरामिड वहां से वो बीकन के पूरा ट्रांसमिट करेगा। तो जितने भी लोग होंगे जिनके एंटेना उस फ्रीक्वेंसी पे होंगे, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो पिरामिड ऑपरेट कर रहा है,
जैसे क्योंकि हर पिरामिड की भी अपनी एक अलग ऊर्जा होती है, हर पिरामिड अपना अपना एक उसकी स्पेशलिटी होती है, तो जो लोग वो पिरामिड के साथ जुड़ने के लिए तैयार होंगे वो अपने आप आएंगे। Thank you, ma'am. It was very wonderful, but we deviated. I wanted you to give a very specific message. कि वडोदरा में हम लोग सेंटर चालू कर रहे हैं, तो इसका क्या स्लोगन होना चाहिए और क्या बात होनी चाहिए, आपसे मुझसे सुनना चाहता हूँ। स्लोगन तो मुझे लगता है सर पत्री जी कुछ बेटर दे पाएंगे आपको। जनरली हर नहीं, we are on Swadhyay and I just want you to give your first experience कि हम कैसे बात करें। जी तो this would be nice. Thank you so much। और बहुत ज्ञान आपने बांटा, बट मेरी सहायता इसमें कीजिए प्लीज। जी जरूर सर, हम क्लास के बाद जरूर जुड़ेंगे आपसे। ओके, थैंक यू, बात करेंगे। थैंक यू मैम। अभी हम सेंटर शुरू कर रहे हैं, पिरामिड तो बाद में आएगा। सो 22 मई को हमारा 9 से 10 है इनॉग्रेशन, और उसके बाद राम राजू सर आ रहे हैं और इनॉग्रेशन के लिए, और उसके बाद हमारा 10:30 से 1 o'clock रहेगा राम राजू सर के साथ वर्कशॉप, फिर 1 to 2 लंच एंड देन 2 to 5 अगेन वर्कशॉप। तो इस तरह से हमारा पूरा दिन, नेक्स्ट संडे, कमिंग संडे विल बी बिजी विद दैट। नई वडोदरा के लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई हो, और आशा करती हूँ ऐसे बहुत सारे पिरामिड्स वहां पर आए, पहले एक आए फिर बहुत सारे आए। थैंक यू, थैंक यू। सुजाता जी आपको बात करनी थी। थैंक यू मैम, थैंक यू बीना मैम, एंड थैंक यू चारू मैम। जस्ट इतना शेयर करना चाहती थी मैम, जैसे आपने जो साउथ इंडियन मास्टर का आपने बताया था एक्सपीरियंस, एंड अभी भी मीन्स यू हैव सेड योर ओन एक्सपीरियंस, जैसे आपका मीन्स वो रेजोनेंस मिला था। In the same way, actually, when I was a youngster, ma'am, means at the age of 22, means even I have started my meditation from 8th standard, ma'am. When I was in 8th standard, for the first time I have heard about Patri sir, तो तब से कर रही थी। And एक बार मीन्स मेरे नेबर के साथ, मीन्स ऑपोजिट लाइन में मेरे नेबर, मीन्स इवन शी इज मेडिटेटर, उसके घर जा रही थी मैम, मीन्स अपस्टेयर्स में है, एंड जाते जाते उसके घर के नीचे मीन्स एक ऑटो थी एंड 2 लेडीज वहां थे मैम। एंड अर्ली मॉर्निंग मीन्स फ्रॉम मॉर्निंग मुझे लेटर Z दिख रहा था, एंड बार बार zen एंड 0 मीन्स वही वो मीन्स दोनों वर्ड्स पॉप अप हो रहे थे मेरे इसमें। ओके, मैं जा रही थी ऊपर, मीन्स उसका अपस्टेयर में थे, तो अंदर से एक इनर आवाज आया था कि मीन्स जो ऑटो में बैठे ना उन लोगों को मेडिटेशन सिखा दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स आई वाज, बिकॉज विल नॉट बी अवेयर, राइट, मीन्स फिजिकलिटी थोड़ा बहुत डोमिनेट करता है, और उस टाइम मीन्स एज ए यंगस्टर मुझे मीन्स वो भी था छोटा, मीन्स हम क्या मीन्स बोलेंगे भी तो वो लोग मानेंगे क्या, मीन्स इस तरह। एंड बट स्टिल हाफ द वे स्टेयर्स मीन्स वहां चढ़ी थी भी मैं, नहीं मीन्स बट इनर नहीं मान रहा था। तो मैंने मीन्स चलो सोचा इतना स्ट्रांगली वो आ रहे तो व्हाट हैपेंस, अगर उन लोगों ने रिजेक्शन दे दिया तो इट्स ओके, वेल एंड फाइन, मीन्स ओके, एक्सेप्ट किया तो तब भी मीन्स इट्स मीन्स दोनों है ना, मीन्स मेरा रिग्रेट नहीं रहेगा, राइट, मीन्स कुछ भी हो रिजल्ट वहाँ रिग्रेट नहीं रहेगा। सो आई जस्ट वेंट, मीन्स दोबारा नीचे आई थी एंड उन लोगों को मीन्स जस्ट रिक्वेस्ट किया था मैम, कैन आई से समथिंग, मीन्स आपको ध्यान सिखा सकती हूँ क्या, मीन्स इस तरह। तो टू माई सरप्राइज एक्चुअली दे वर वेटिंग फॉर द मेडिटेशन एक्चुअली मैम, एंड वो दोनों मीन्स तुरंत उन लोगों ने वही बोला, मीन्स हम वेट कर रहे हैं मैम, एक्चुअली वी आर वेटिंग फॉर दैट। तो तुरंत उन लोगों को मीन्स जो मेरे फ्रेंड है वहाँ उसके घर चले मीन्स लेके गई थी, एंड वहाँ मीन्स पर 15 मिनट्स हाफ एन आवर सब बता के मेडिटेशन करवा के बाद में आ गई थी मैम। सो दिस विल बी थिंग, मीन्स आवाज बहुत ही हल्का आता है मैम, we should grab that, that's it। तो मिस मुझे मिस ये शेयर करना था, मिस जब आपने बोला था ना बार बार यही दिमाग में आ रहा था, so just I want to share that। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट टच किया है कि कैसे उनको मैसेज मिला, और उस पर उन्होंने ये भी एक, ये धर्म की, क्योंकि आज हमने बात की थी, तो ये धर्म की बात होती है कि किस समय, उसी समय, जैसे सर कहते हैं कि जो काम है जिस समय का उसी समय करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि मास्टर्स
मैसेज देंगे। दरअसल जो ये टीवी में दिखाते हैं ये पुराना तरीका है कि मास्टर मैसेज देने के लिए कुछ आएंगे तो धरती फट जाएगी, ऊपर से आकाशवाणी होगी, बिजली कड़केगी, बादल फट जाएंगे, तो ये पहले हुआ करता था ये। लेकिन ये अभी ऐसा नहीं है कि मैसेज ऐसे मिलेंगे। जैसे मैम को आप पकड़ा कि उनको जेड दिख रहा है, 0 दिख रहा है, अवेयरनेस, जागरूकता, कितना जागरूक आप हो सकते हैं अपने आसपास के वातावरण के बारे में, अपने बारे में। तो मास्टर्स आपको धीरे धीरे कुछ ऐसे सटल तरीके में मैसेज देते रहते हैं, और मैम ने वहां पर वो पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद क्या किया, उससे भी जरूरी काम किया, उस पर एक्शन लिया। क्योंकि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे किसी चीज पर, वो चाहती तो पकड़ करके अरे मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आया करके छोड़ देती, नहीं सिखाती ध्यान। तो वो अंदर से वो आवाज अपने आप आती है, मास्टर्स अपने आप मैसेज देते हैं। जितना हम ध्यान करते हैं उतना हम अपने मन की आवाज को रोक करके जो अपने दिल की आवाज है उसको और सुन सकते हैं। क्योंकि जो मास्टर्स हमें जब मैसेज देते हैं वो हमारे जिसको हम गट बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर हिंदी में जैसे हम दिल बोल देते हैं, कि दिल से एक आवाज आती है। तो वहां से, क्योंकि हमारे दिल की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे हाई होती है हमारी बॉडी में, तो मास्टर्स वहां से हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, कभी भी माइंड से इंटरेक्ट नहीं करते मास्टर्स। So listen to your heart, listen to your gut, and the masters are there for you all the time. So thank you, ma'am, for sharing this wonderful experience. Thank you, ma'am. Thank you so much, and really great pleasure, ma'am, to have you on this dais. Really, miss waiting for tomorrow's session, ma'am. Thank you so much. Yes, yes. Thank you, thank you. And ma'am, I'm not going to leave you. You have to give us a very good message for PMSSM Vadodara. Sure, sir. I will. Yeah. I will. Yeah, you have to give us a slogan or something very, very nice. Your talk was very touching today, and it has sort of sparked a few questions in my mind, and extremely grateful, ma'am. Thank you. Atmavandan. Thank you, everyone. Thank you, Beena ji. Thank you. Yes, बीना जी, आप कंक्लूड कीजिए। और कोई मास्टर्स है तो प्लीज हियर। सॉरी, किसी को कुछ पूछना है हम जल्दी पूछ सकते हैं मैम को, फिर हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे। कोई बात नहीं, हम कल भी मिलेंगे मैम, तो अगर ठीक है, ओके, किसी को अपनी टाइम लेकर। यस, ठीक है। थैंक यू सो मच चारू मैम, वंस अगेन पीएमसी वडोदरा की ओर से आपको थैंक यू, एंड विल सी यू टुमारो। थैंक यू। आत्मवंदन। गुड नाइट एवरीवन। Good night. Good night, Subhra ji. Thank you, ma'am. Thank you so much.